दोस्तों आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बीए थर्ड ईयर के 5th सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति विज्ञान, उसके अंदर एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के बारे में आपको पता चल सके। तो अभी बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और पॉलिटिकल साइंस के अंदर एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, तुलनात्मक राजनीति की परिभाषा दीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो तुलनात्मक राजनीति है, यहाँ पे आपको तुलनात्मक राजनीति की परिभाषा देना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति बताइए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो तुलनात्मक राजनीति है, यहाँ पे आपको तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति बताना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, उदार लोकतंत्र किसे कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन कर रहा है जो उदार लोकतंत्र है, यहाँ पे आपको बताना है कि उदार लोकतंत्र किसे कहते हैं। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, पूंजीवाद क्या है। चौथा क्वेश्चन कर रहा है कि पूंजीवाद क्या है, यहाँ पे आपको पूंजीवाद के बारे में बताना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, समाजवाद के किन्हीं 4 क्षेत्रों का उल्लेख कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कर रहा है जो समाजवाद है, यहाँ पे आपको समाजवाद के किन्हीं 4 क्षेत्रों के बारे में बताना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, बी उपनिवेशीकरण का क्या अर्थ है। छठा क्वेश्चन कर रहा है जो बी उपनिवेशीकरण है, यहाँ पे आपको बताना है कि बी उपनिवेशीकरण का क्या अर्थ है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रीवी परिषद क्या है। सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि प्रीवी परिषद क्या है, यहाँ पे आपको बताना है कि प्रीवी परिषद क्या है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, विधि शासन से आप क्या समझते हैं। आठवां क्वेश्चन कर रहा है जो विधि शासन है, यहाँ पे आपको बताना है कि विधि शासन से आप क्या समझते हैं। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 9वां क्वेश्चन दिया हुआ है, पाकेट बीटो क्या होता है। 9वां क्वेश्चन कर रहा है जो पाकेट बीटो है, यहाँ पे आपको बताना है कि पाकेट बीटो क्या होता है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, सीनेट का शिष्टाचार क्या है। 10वां क्वेश्चन कर रहा है जो सीनेट है, यहाँ पे आपको बताना है कि सीनेट का शिष्टाचार क्या है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, न्यायिक पुनरीक्षण के 4 महत्व लिखिए। 11वां क्वेश्चन कर रहा है जो न्यायिक पुनरीक्षण है, यहाँ पे आपको न्यायिक पुनरीक्षण के 4 महत्व लिखना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, माओवाद की किन्हीं 2 शिक्षाओं का उल्लेख कीजिए। 12वां क्वेश्चन कर रहा है जो माओवाद है, यहाँ पे आपको माओवाद की किन्हीं 2 शिक्षाओं के बारे में बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, चीन के संविधान में कितने अनुच्छेद है। 13वां क्वेश्चन कर रहा है जो चीन है, यहाँ पे आपको बताना है कि चीन के संविधान में कितने अनुच्छेद है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, स्विट्जरलैंड की बहुल कार्यपालिका में कितने सदस्य होते हैं। 14वां क्वेश्चन कर रहा है जो स्विट्जरलैंड है, यहाँ पे आपको बताना है कि स्विट्जरलैंड की बहुल कार्यपालिका में कितने सदस्य होते हैं। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, संघीय संसद की 2 प्रमुख विधायी शक्तियाँ बताइए। 15वां क्वेश्चन कर रहा है जो संघीय संसद है, यहाँ पे आपको संघीय संसद की 2 प्रमुख विधायी शक्तियों के बारे में बताना है। तो टोटल आपके 15 क्वेश्चन होंगे जब सत्ती लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, तुलनात्मक राजनीति का क्या महत्व है। पहला क्वेश्चन कर रहा है जो तुलनात्मक राजनीति है, यहाँ पे आपको बताना है कि तुलनात्मक राजनीति का क्या महत्व है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, समाजवादी के कार्यों का परीक्षण कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है जो समाजवादी के कार्य हैं, यहाँ पे आपको समाजवादी के कार्यों का परीक्षण करना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, समाजवाद के अनुसार राज्य का कार्यक्षेत्र बताइए। तीसरे क्वेश्चन कर रहा है जो समाजवाद है, यहाँ पे आपको समाजवाद के अनुसार राज्य का कार्यक्षेत्र बताना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, ब्रिटिश संविधान के किन्हीं 2 स्रोतों का उल्लेख कीजिए। चौथा क्वेश्चन कर रहा है जो ब्रिटिश संविधान है, यहाँ पे आपको ब्रिटिश संविधान के किन्हीं 2 स्रोतों के बारे में बताना है और किन्हीं 2 स्रोतों का उल्लेख करना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रीवी परिषद पर एक टिप्पणी लिखिए। पांचवा क्वेश्चन कर रहा है जो प्रीवी परिषद है, यहाँ पे आपको प्रीवी परिषद पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन वह है, अमेरिकी संविधान में अभिसमयों अथवा परिपाटियों का क्या महत्व है। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो अमेरिकी संविधान है, यहाँ पे आपको बताना है कि अमेरिकी संविधान में अभिसमयों अथवा परिपाटियों का क्या महत्व है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 7वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के कार्यों का उल्लेख कीजिए। 7वां क्वेश्चन कह रहा है जो अमेरिकी प्रतिनिधि सभा है, यहाँ पे आपको अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के कार्यों के बारे में बताना है और कार्यों का उल्लेख करना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 8वां क्वेश्चन दिया हुआ है, सीनेट का लोक सभा से तुलना कीजिए। 8वां क्वेश्चन कह रहा है जो सीनेट है, यहाँ पे आपको सीनेट का राज्यसभा से तुलना करना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 9वां क्वेश्चन दिया हुआ है, माओ के शक्ति सिद्धांत का संक्षेप में वर्णन कीजिए। 9वां क्वेश्चन कह रहा है जो माओ है, यहाँ पे आपको माओ के शक्ति सिद्धांत के बारे में बताना है और संक्षेप में इसका वर्णन करना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, चीन में साम्यवादी दल के उदय और विकास पर प्रकाश डालिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो चीन है, यहाँ पे आपको चीन में साम्यवादी दल के बारे में उदय बताना है, यानी कि जो साम्यवादी दल का उदय है, यहाँ पे आपको चीन में साम्यवादी दल के उदय के बारे में बताना है और विकास पर प्रकाश डालना है। अब वाली
वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, स्विट्जरलैंड में जनमत संग्रह पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो स्विट्जरलैंड है, यहाँ पे आपको स्विट्जरलैंड में जनमत संग्रह पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, स्विस संघीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का संक्षेप वर्णन कीजिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो स्विस संघीय व्यवस्था है, यहाँ पे आपको स्विस संघीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताना है। तो टोटल आपके 12 क्वेश्चन हो गए जब से लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, तुलनात्मक राजनीति को परिभाषित करते हुए इसके विषय क्षेत्र पर प्रकाश डालिए। पहला क्वेश्चन कर रहा है जो तुलनात्मक राजनीति है, यहाँ पे आपको सबसे पहले तुलनात्मक राजनीति की परिभाषा लिखना है और परिभाषा लिखते हुए इसके विषय क्षेत्र पर प्रकाश डालना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, उदार लोकतंत्र क्या है, उदार लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताएं बताइए। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कि उदार लोकतंत्र क्या है, यहाँ पे आपको सबसे पहले उदार लोकतंत्र के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताएं बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, राज्य के कार्यों के समाजवादी सिद्धांत की विवेचना कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कर रहा है जो राज्य के कार्य है, यहाँ पे आपको राज्य के कार्यों के समाजवादी सिद्धांत की विवेचना करना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, उपनिवेशीकरण से आप क्या समझते हैं, विउपनिवेशीकरण के कारण और प्रभाव पर प्रकाश डालिए। चौथा क्वेश्चन कर रहा है कि विउपनिवेशीकरण से आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको सबसे पहले विउपनिवेशीकरण के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको विउपनिवेशीकरण के कारण बताना है और इसके प्रभाव पर प्रकाश डालना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, ब्रिटिश संविधान की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कर रहा है जो ब्रिटिश संविधान है, यहाँ पे आपको ब्रिटिश संविधान की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, विधि के शासन का वर्णन कीजिए और वर्तमान में इसकी सीमाएं बताइए। छठा क्वेश्चन कर रहा है जो विधि है, यहाँ पे आपको विधि के शासन के बारे में बताना है, इसका वर्णन करना है और वर्तमान में इसकी सीमाएं बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, अमेरिकी राष्ट्रपति की शक्तियों एवं उसकी स्थिति का वर्णन कीजिए। सातवां क्वेश्चन कर रहा है जो अमेरिकी राष्ट्रपति है, यहाँ पे आपको अमेरिकी राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में बताना है और उसकी स्थिति का वर्णन करना है। वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के गठन एवं क्षेत्राधिकार का वर्णन कीजिए। आठवां क्वेश्चन कर रहा है जो अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय है, यहाँ पे आपको अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के गठन के बारे में बताना है और उसके क्षेत्राधिकार का वर्णन करना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नौ क्वेश्चन दिया हुआ है, चीन के संविधान की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। नौ क्वेश्चन कह रहा है जो चीन का संविधान है, यहाँ पे आपको चीन के संविधान की प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, स्विस संघीय परिषद की संरचना एवं कार्यों की विवेचना कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो स्विस संघीय परिषद है, यहाँ पे आपको स्विस संघीय परिषद की रचना बताना है और उसके कार्यों की विवेचना करना है। तो टोटल आपके 10 क्वेश्चन हो गए जब से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। सो आप इन तीनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिलाकर के याद कर लीजिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं पे स्किप करता हूँ, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।